बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरवाफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। तो जी आज संडे है और हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। अभी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हमारे किचन में क्या पक रहा है और कौन पका रहा है। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि पका कौन रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे किचन में आज खाना कौन बना रहा है। तो जी ये देखिए, ये आज हमारे किचन में कौन खड़ा है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज खाना मैं बना रहा हूँ, वो भी थोड़ा हट के अपने अलग अंदाज में। तो जनाब आज इरफान साहब हमारे किचन में हैं और आज संडे है क्योंकि, तो आज हमारी किचन में क्या बन रही है जनाब? चने की दाल। चने की दाल बन रही है और फ्राई चने की दाल, फ्राई यानी कि ढाबा स्टाइल में। तो जी शुरू हो चुका है आपका पकाना इरफान? जी बिल्कुल, मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है। वो हमने जो चने की दाल है वो पहले ही बॉईल कर ली थी। किसने की थी वो? खैर आपको मैंने कहा था तो आपने बॉईल कर दी। चने की दाल जनाब मैंने बॉईल की थी। आधे से ज़्यादा काम मैंने करके दिया है, टमाटर वगैरह सब मैंने काट के दिए हैं। इरफान साहब सिर्फ तड़का लगाएंगे। तो वही असल में जो बनाता है उसके हाथ का टेस्ट आता है, तो अब आप जब खाएंगी तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, वैसे मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी तो इरफान ने आलू वाले चावल बनाए थे, सिंधी बिरयानी मसाला डाल के। इतने लजीज बने थे कि मेरी सास जो है वो पूछने पे मजबूर हो गई थी कि भाई आज तुम्हारे किचन में क्या बन रहा है जो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो हमने बताया था कि सिंधी बिरयानी बनी है, तो उन्होंने कहा फिर मुझे भी जल्दी से भेज दो फटाफट। फिर हमने उनको भी भेजी, तो उन्होंने जब खाई तो उन्होंने कहा कि वाह ज़बरदस्त बनी। तो जनाब इरफान ने बनाई थी वो भी, और बहुत अच्छी बनी थी। और बाकी जितने नए आने वाले हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कीजिए ताकि हमें पता लगे अगर हमारी कोई खामी है या कोई हमसे कमी रह गई है तो हम उसको पूरा कर लें। जी बिल्कुल। तो जनाब आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट अभी आई है हमारे गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं टमाटर और ये जो हरी मिर्च है, एक दो डाली थी, कम है, एक और डाल रहा हूँ, 3 हरी मिर्चें हम डाल देंगे। तो जी यहाँ शेफ़ इरफान जो हैं वो हरी मिर्च चॉप कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, किस तरह ये बनाते हैं और क्या हम ये खाएंगे तो फिर हम क्या टेस्ट वगैरह बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। अभी ये दोपहर का खाना बन रहा है हमारा। तो जनाब अभी इरफान साहब आप क्या कर रहे हैं? अभी हमने टमाटर और हरी मिर्च जो काटी थी वो हमने ऑयल के अंदर डाल दी है ताकि ये टमाटर जो है सही तरीके से गल जाए और मोटे मोटे ना आए। और ये देखिए जी शेफ़ इरफान को आ रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा पसीना, गर्मी बहुत है आज। क्योंकि जनाब यहाँ किचन में खड़े रह के काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये तो ख़वातीन ही होती हैं जो बआसानी काम कर लेती हैं। आज इरफान, वैसे इरफान बहुत कम कुकिंग करते हैं, शाज़ो नादिर ही करते हैं। अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब होती है या जब कर लेते हैं या जब इनका मूड होता है तब कर लेते हैं, पर आज जो है वो स्पेशली इन्होंने मुझे कहा कि मैं आज बनाऊँगा चने की दाल। तो मैंने कहा चलो जी हमें भी अच्छा कुछ खाने को मिल जाएगा थोड़ा सा। असल में जो एक्सपर्ट होते हैं ना कभी कभार ही बनाते हैं खाना। रोज़ रोज़ बनाऊंगा तुम लोग आदी हो जाओगी, फिर बेकार रोज़ रोज़ बोलोगे ये बना के इतना टाइम थोड़ी होता। हाँ भाई बहुत बिजी बंदे हैं आप, जॉब पे भी जाना होता है ना मकसद। हाँ जी हाँ जी। और मैं भी वैसे ज़्यादा इरफान से कुकिंग इतना नहीं करवाती, मैं खुद भी माशाल्लाह। अच्छा इरफान आप बताएं मेरी कुकिंग अच्छी होती है कि नहीं? नहीं बहुत अच्छी है। आप जो भी खाना बनाती हैं वो लजीज होते हैं और अच्छे होते हैं, भले वो दाल बने या कुछ भी बने, खाने अच्छे होते हैं। देखा जी, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने में टेस्ट आ ही जाता है। तो
जी यहाँ हम डाल रहे हैं नमक, क्योंकि नमक का इरफान को कोई आइडिया नहीं है। नमक कभी इनसे कम हो जाता है, कभी ज़्यादा, तो नमक मैं नहीं डालता। नमक का मुझे आइडिया नहीं रहता। और क्योंकि नमक मैं चने की दाल में भी डाल चुकी थी, और मैं आपको एक बात बताऊँ, खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। बस दिल चाह रहा है जल्दी से फटाफट बन जाए। और अभी तो मुझे रोटियाँ भी डालनी है, तो जल्दी से ये दाल बनेगी तो हम रोटी का सेक्शन आपका। रोटी डालेंगे। जी हाँ बिल्कुल, रोटी मैं ही डालूँगी, क्योंकि इरफान को रोटी डालना नहीं आती, वो नहीं डालूँगी। बेल तो लेता हूँ लेकिन मुझसे नहीं बनती। हाँ, तो दाल में हमने नमक डाल दिया था, और अभी मैं ये धनिया काट लेती हूँ फटाफट। आज हमारी पूरी फैमिली जो है ना एक वो अच्छा, होती थी। एक हरी मिर्ची मेरे ख्याल से आप मुझे और काट के दे दो, अगर काट सकते हो। जी शेफ इरफान ने कहा है कि एक हरी मिर्च जो है ना वो एक्स्ट्रा और हरी मिर्च कम है इसमें। ठीक है जी, हम अभी ये इरफान को एक हरी मिर्च काट के दे देते हैं। इसका फ्लेम और कम कर देता हूँ मैं। अच्छा, जब फाइनल हमारी दाल पक जाएगी उसके बाद हम आपसे लुक शेयर करेंगे। तो अभी हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक। जी तो चलें हम देखते हैं अपनी दाल, और इन्होंने मेरे ख्याल से रोटियां भी बना ली हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियां बन चुकी हैं। और अब हम देखते हैं अपनी दाल को कि क्या लुक आया है उसका। तो कोई चीज़ है ना उठाने के लिए गर्म हो रहा है। ये देखिए, ये हमारी दाल जो है वो तैयार है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में रेडी टू ईट। अरे इरफान तुम्हारी वजह से मेरी रोटी जल गई। चलो कोई मसला नहीं। तो दाल भी तैयार है और तकरीबन रोटियां भी तैयार हैं। आखिरी रोटी बन चुकी है हमारी, और अब हम खाएंगे दोपहर का खाना। तो जनाब दोपहर के तकरीबन 4:30 का टाइम है, या शायद इससे भी ज़्यादा का हो। तो आज हम काफ़ी लेट हो गए, तो हम खाने दस्तरखान पर आपसे मिलेंगे। हमारी ये दाल रेडी हो गई है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये है ना मेरे से खाना शुरू कर दिया है ना। और मैं ये खा के आप लोगों को बताती हूँ कि आज इरफान के हाथ की दाल कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है। और उसके साथ हमने ये काटी है प्याज। वाकई दाल बहुत मज़े की बनी है। लग रहा है कि हमने ये बाज़ार से मंगाई है, जैसे हर होटल वगैरह पर मिलती है भुनी भुनी दाल, इस तरह की दाल बनी है। बहुत अच्छी बनी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप कामयाब हो गए हैं। तो जी हम खाना खाते हैं, और आप सब भी आइए हमारे साथ, बिल्कुल खाना खाइए। हमारी सारी वीडियो देखा करें, लाइक और शेयर किया कीजिए। और जितने नए आने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें अगर हमारी कोई आपको कमी नज़र आए, या उसमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कीजिए कि हम उसको इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, और बस ये यही है आपसे रिक्वेस्ट कि आप आएँ हमारे साथ, जुड़िए और अपनी दुआओं में याद रखिए। हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जी बिल्कुल, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और अनायज़ा वहाँ पर कार्टून देख रही है। अनायज़ा अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अनायज़ा भी बहुत ख़राब मूड में है। तो जी हम खाते हैं खाना, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह।